15 दिनों तक पाकिस्तान को रुलाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। भारत ने अपनी शर्तों पर पाकिस्तान को झटका देने के बाद सीज फायर पर हामी भरी और पाकिस्तान को बख्श दिया। ये सीज फायर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताने के बाद, बड़ा संदेश देने के बाद और अपने सारे मकसद पूरे करने के बाद भारत ने ये फैसला लिया है और पाकिस्तान को घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इस पूरे खेल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कूटनीति से दुश्मन देश पाकिस्तान को अपने जाल में फंसा कर रखा और पाकिस्तान को इसका पता भी नहीं चला। चलिए इस पूरी खबर पर अब बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या तिकारिया। सबसे पहले तो ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत ने ये सीज फायर अपनी शर्तों पर किया है। हमने साफ कहा है कि किसी भी सूरत में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई भी हिमाकत होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर भारत के तरफ से पाकिस्तान पर की गई इन 15 दिनों की कार्रवाई की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया है। बात चाहे पाकिस्तान का पानी रोकने की हो या फिर आतंकवादियों के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई करने की, दोनों ही मोर्चे पर भारतीय सेना ने काबिले तारीफ काम किया। लेकिन ये सब हो रहा था तो उसको लीड कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का जिक्र यहां करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पीएम ने जिस कूटनीति से पाकिस्तान को मजा चखाया, उसको अपने ही जाल में फंसा कर रखा, ये पूरा प्लान तैयार करा, वो काबिले तारीफ रहा। साइकोलॉजी में एक शब्द होता है, गेम ऑफ डिसेप्शन। अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो इसका मतलब होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को आसानी से ही गुमराह कर देते हैं और उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। इस बात को अगर भारत पाकिस्तान तनाव से जोड़कर देखा जाए तो समझ में आता है कि पीएम मोदी ने भी पड़ोसी मुल्क को अच्छे से फंसा कर रखा। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, पाकिस्तान को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। भारत का ये अगला कदम क्या होगा, ये तक पाकिस्तान को लगने नहीं दिया। दरअसल पीएम मोदी की जैसी राजनीतिक छवि रही है, वो हमेशा से ही आगे से नेतृत्व करने में विश्वास रखते हैं। बात चाहे उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल की हो या फिर अब प्रधानमंत्री बनने की, उनकी इस शैली को कोई भी बदलाव नहीं देखा गया। उनके आलोचक जरूर उन्हें कई मौकों पर डिटेक्टर कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो कि उनकी इसी अंदाज के फैन हैं। असल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे। उन्होंने रोज 2-3 बैठकें की, देर रात तक अधिकारियों के साथ चर्चा की। संदेश एकदम स्पष्ट था कि हमला सेना करेगी, लेकिन नेतृत्व पीएम मोदी। आपको याद होगा जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उस समय भी पीएम मोदी ने फ्रंट से लीड किया था और हर रणनीति का वो अहम हिस्सा थे। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन उस बड़े एक्शन से 48 घंटे पहले तक पाकिस्तान को दुनिया के किसी भी मुल्क को इसकी भनक तक लगने नहीं दी। इसका एक बड़ा कारण यह भी रहा क्योंकि 48 घंटे के दौरान पीएम मोदी जरूरत से ज्यादा सामान्य दिखाई दिए। एयर स्ट्राइक से सिर्फ एक दिन पहले यानी कि 26 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया और इसे देश को समर्पित किया। सभी को उम्मीद थी कि उस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पाकिस्तान पर होने वाले हमले के बारे में कोई ना कोई हिंट जरूर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सेना का जिक्र किया, उनकी तारीफ की, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपने संबोधन में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया। ऐसे में दुनिया के लिए ये एक सामान्य कार्यक्रम ही रहा। पाकिस्तान को भी इसकी कोई भनक नहीं लगी। 25 फरवरी की रात को 9 बजे पीएम मोदी एक बार फिर से कैमरे के सामने आए थे। एक प्राइवेट मीडिया ग्रुप के समिट में भी शिरकत करते रहे और वहां उन्होंने 30 मिनट तक लगातार बोला। कभी उनकी तरफ से भारत के विकास का जिक्र हुआ, पाकिस्तान की बात हुई, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान या फिर उनकी किसी भी संभावित कार्रवाई को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। पते की बात यह रही कि 26 फरवरी को बालाकोट में स्ट्राइक होने जा रही थी, लेकिन 25 फरवरी की रात को पीएम मोदी के चेहरे पर कोई चिंता की लकीर नहीं दिखी। उन्होंने उस मीडिया समिट में हंसी मजाक भी किया, वो बिल्कुल सामान्य नजर आए। बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान बड़े बड़े डिंगे हाका करता था, वो पीएम मोदी की इस रणनीति से पूरी तरह से अनजान रहा।
अब जब ऐसा एक बार फिर से हो रहा है तो उसे चूक कहा जा सकता है, लेकिन जो देश बार बार इसी मोर्चे पर फेल हो रहा हो उसे उसकी योग्यता और असमर्थता ही कहा जाएगा। अब बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, जहां पीएम मोदी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से गुमराह कर दिया था और संभावित सबसे बड़ी और अप्रत्याशित कार्रवाई को अंजाम दिया और इसे लीक तक होने नहीं दिया। दिलचस्प बात यह रही कि पीएम मोदी का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा बालाकोट स्ट्राइक के वक्त देखने को मिला था। कुछ घटनाक्रम भी एकदम समान ही दिखाई दिए। अब एक तरफ यहाँ तो पीएम मोदी का नेतृत्व था, तो वहीं दूसरी तरफ एक प्रधानमंत्री होने के बाद भी पाकिस्तान पूरी तरह से अंदरूनी झगड़ों से ग्रस्त दिखाई दिया। वहां से लगातार खबरें आती रही कि आर्मी का चीफ आसिफ मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में स्ट्राइक हो चुकी है, दोनों की तलखी और ज्यादा सामने आ चुकी है, ऐसे में पाकिस्तान तो मुश्किल समय में भी एक दूसरे से लड़कर खुद को बर्बाद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत इस मुश्किल समय में एकजुटता दिखाते हुए बेहतरीन नेतृत्व का उदाहरण पेश कर रहा है। इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय रही, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।